अजीज़ों, ख़ास तवज्जो करना, बेटियों से प्यार बड़ा ज़रूरी है, वो हुजूर ने करके दिखाया है, लेकिन उनकी तरबियत भी फिर एक दफ़ा बोलिएगा, तरबियत ये बच्ची की माँ को भी समझाए, ये खुद भी मेहनत करे। ये नरम कौंपले, इनका मिजाज जैसे आप बदलेंगे वैसे ही इनके ज़हन के अंदर शुरू से ये बात डालें कि खिदमत से इंसान बनता है, मेहनत से इंसान बनता है, कोशिश से इंसान बनता है। नबी पाक दुनिया की हर नेमत लाकर, और प्यार बड़ा है, फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फरमाया जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया। बड़ा प्यार है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन साथ जो अफकार है, जो नजरियात है, जो तरबियत, वो भी कमाल का है। हजरत फातिमा बड़ी हो गई और 18 से 15 साल उम्र कही जाती है, 15 से लेकर 24 साल की उम्र में तो आपका विसाल हो गया। बाज़ रिवायात में कुछ ने 29-30 भी लिखा है, लेकिन 30 से ज्यादा किसी किताब में। तो वो जो इंतजार करते रहते हैं कि नहीं जी नहीं, कम उम्री की शादी मना है, फला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुआशरा ये कहता है, फलाना ये कहता है, उसका क्या मतलब है। मेरे नबी पाक ने 15 साल की उम्र में बच्ची की शादी, बोले ना हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, जागे जरा, उठे जरा, खोले आंखें। हमारे यहाँ ऐसा होता है, कितनी साल में शादी कर दी, बोले सारे, कितने साल, खोल के बोले, नहीं बोल रहे आप, फिर बोलिए। हुजूर ने शादी फरमाई और 20 साल उम्र थी हजरत अली की। तो जो बच्चे को भी इंतजार कर रहे हैं, बच्ची को भी इंतजार करा रहे हैं, वो बतलाएं नेकी का दरवाजा खोल रहे हैं कि गुनाह का। अब तो मीडिया ने जो तबाही कर दी है, सोसाइटी के अंदर जो गंद उंडेल दिया गया है, उसकी रोशनी में हमें अभी भी समझ नहीं आ रही। हम अभी किस बात का इंतजार कर रहे हैं। हम मीडिया से मुतासर हो गए कि लोग कहते हैं नहीं पर्चा हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, चलो 18 साल में ही कर दो। किस बात का इंतजार है, BSc का, MSc का, किस चक्कर में पड़े हुए। हमारे लिए दस्तूर हयात वो है जो रसूल पाक ने बयान फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि। यूरोप कहता है 18 साल के बाद बच्चे को पूछ नहीं सकते, मेरे नबी फरमाते हैं हम 18 साल के बाद उसे भेजी वहां देते हैं जहां उसे गुनाह की जरूरत ही नहीं पड़ती, जहां उसे हाजत नहीं रहती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी का इरादा किया, बड़े रिश्ते आए, लेकिन हुजूर ने फरमाया मैं रब की मर्जी का इंतजार कर रहा हूं। फिर जब रिश्ता आया तो हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी का निकाह तो अल्लाह ने आसमानों पे फरमा दिया है, मेरी बेटी का निकाह आसमानों पे। हजरत अली का इरादा था पर पूछते नहीं थे। हजरत उमर फारूक, उस्मान गनी और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने एक दिन घेर लिया। तवज्जो है आप हज़रात की, बड़े बदबख्त और कम ज़रफ़ है वो लोग जो सहाबा की मोहब्बत को समझते नहीं। घेर लिया और कहने लगे अली हुजूर की बारगाह में जाके तुम कहते क्यों नहीं फातिमा के रिश्ते के लिए। तो जनाब अली कहने लगे मेरा तुम्हें पता तो है, मेरे पास मकान कोई नहीं, मैं तो मस्जिद में सोता हूँ, कारोबार कोई नहीं, जो मिल जाए खा लेता हूँ। तो कहने लगे पता मुस्तफ़ा को भी है, तू जा तो सही। जनाब अली कहते हैं मैं आ तो गया, बाकी 3 दोस्त दरवाजे पे खड़े रह गए पर मैं गर्दन झुका के बैठा। हुजूर ने फरमाया किधर आए हो। कहते मैं चुप, कोई काम है, मैं चुप। बताया तो उसे जाए ना जिसे पता ना हो, खबर तो उसे की जाए जिसे इत्तला ना हो। खुद ही हुजूर बोले, फरमाया फातिमा के लिए आए हो, फातिमा के लिए आए हो। या रसूलल्लाह अबू बकर, उमर, उस्मान ने भेजा है, मेरे हबीब पाक सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक महर देने को कुछ है। सुभान अल्लाह। यहाँ लोग कहते हैं बेटे के पास पैसे होने चाहिए, बदतमीज जितना मर्जी हो, मालदार होना चाहिए, बद इखलाक जितना, उसे दुआए कनूद बेशक ना आती हो, पैसे गिनने आते हो। ये हमारा मिजाज रह गया है। फिर वो पैसों की बात ही करता है, वो तुझे भी कहता है ठीक है मैं तेरे घर में जब जेवर लेके आऊंगा तो तू बता तू बच्ची को क्या दे के भेजेगा। सौदेबाजी हो रही है, सौदे हो रहे हैं, लकड़ियों से शादियां हो रही हैं, जेवर से निकाह हो रहे हैं, चल रहा है चक्कर। जिस चक्कर में लोग शादी करते हैं फिर वो चक्कर सारी जिंदगी चक्कर ही रहता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन देख के शादी करो। हजरत अली से कहा तेरे पास कुछ है। फर्ज करने लगे हुजूर मेरे पास जो है उसका आपको पता तो है, कोई ढकी छुपी बात है। फरमाया वो ज़रा थी एक तेरे पास का। हुजूर है। फरमाया जा बेच के आ। हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं बाहर निकला तो उस्मान गनी दरवाजे पे खड़े थे
क्या हुआ? हुजूर ने ये हुक्म दिया तो फरमाया ला मुझे बेच दे। फरमाते हैं 600 दिनार की उस्मान ने खरीद ली। कितने की? सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मैं बेच के अंदर आया, हुजूर को 600 दिनार दिया, फरमाया इसका जोड़ा सफिया से क्या ले आए फातिमा के लिए, इसकी खुशबू खरीद ले, ये बाकी पैसे हकमैर के लिए रख ले। कहते मैं बाहर निकला तो उस्मान फिर दरवाजे पे कहने लगे अली रिश्ता तय हो गया है। कहा हो गया है? तो फरमाने लगे फिर जब तेरी शादी है तो दोस्त को तोहफा तो देना ही पड़ेगा। कहा आपकी मर्जी है। तो कहने लगे ये ज़रा तोहफे में रख लो, बड़ी कीमती है, बड़ी प्यारी है, मैंने बड़े प्यारे दोस्त से खरीदी है, ये रख लो तोहफे में। फरमाते ज़रा मिल गई। अब हुजूर ने फरमाया अली कल आना, तयशुदा बात कल बताऊंगा। मेरे नबी पाक ने हजरत सफिया की ड्यूटी लगाई, हजरत आयशा की ड्यूटी लगाई कि फातिमा से पूछो, फातिमा से बच्चा तो मर्जी की शादी करे और बच्ची मैंने बड नहीं चढ़नी। क्यों भाई? आपको इजाजत थी मर्जी की शादी करने की अब्बा जी को? भाइयों को इजाजत है, गिरेबान में नाखून दिया हुआ अब्बा जी के मेरी मर्जी चलेगी और बेटी की बारी। भाईजान कह रहे हैं जो सारी रात तबाही करता है, बेहयाई करता है, गंद करता है टेलीफोन पे, वो कहता है खबरदार बहन का मोबाइल बचा तो काट दूंगा। भाई उसका बजे तो काट देगा, तुझे इजाजत है जो मर्जी करने की? बहन के मोबाइल पे मैसेज आया तो टुकड़े कर दूंगा, और तेरे पे आया तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जो खुद ठीक नहीं वो मत समझे कि उसका घर बचेगा, अल्लाह उसे सजा देगा, मत समझे कि घर बचेगा। शर्म आनी चाहिए। और वालिद साहब कहते हैं तीदा की काम में उनके में पूछी दे, तुझे यही दीन याद आया? बस ये दीन है मेरे रसूल पाक का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया सफिया और फातिमा से पूछो, आयशा फातिमा से पूछो। कहती है दोनों पूछने गई, हजरत फातिमा से कहा, वो चुप कर गई। चुप भी हाँ होती है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरा दिल मुतमइन नहीं हो रहा, खुद जाऊंगा। खुद गए, बैठे, माँ की ड्यूटी लगाई, पुप्पी की लगाई, फिर खुद गए, जाके सर पे हाथ रखा और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा खतीजा होती तो मैं ना आता, लेकिन मैं खुद आया हूँ। देखना तूने ये नहीं समझना कि नबी का हुक्म है, मैं तेरा बाप हूँ, और बाप भी वो है जो तेरे साथ रहमत वाला सलूक करने वाला है। फरमाया फातिमा तुझे इनकार का पहले तुझे इनकार की इजाजत है, फिर इकरार की ख्वाहिश है तुझे, और कोई नाराजगी नहीं। तू बोल अली बिन अबी तालिब के साथ मैं तेरा निकाह कर दूं, तू तो राजी है? हजरत फातिमा पल्लू से आंसू पूछते हुए कहने लगी हुजूर मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी कुछ, हम तो इजाजत नहीं देते। बेटी को पूरा हक हासिल है या रसूलल्लाह, मेरी शर्त है एक। अल्लाहु अकबर। हुजूर नाराज नहीं हुए, खुश हुए। मेरी शर्त है, हम तो इजाजत नहीं देते बेटी को बोलने की। मियां साहब कहते तिया लई परदेस वे बाबल ते पुत्रा ली जागीरा, तिया लई परदेस वे बाबल पुत्रा ली जागीरा, चुप रहना, मुंह कुछ भी ना कहना, ए तिया दिया तकदीरा। इनको सिर्फ हुक्म है कि तुमने बोलना नहीं, तुम्हारा हिस्सा भी नहीं। अगर तुमने जायदाद में हिस्सा मांगा तो मेरे मरे का मुंह न देखना। उधर खावंद कहता है जा मेके से लेके आ, उधर भाई कहते हैं तू हिस्सा लेने आई है, बाप कहता है तू हिस्सा लेने। वो कभी इस दीवार से लिपट के रोती है, कभी उस दीवार से लिपट के रोती है। वो कहती है घर जाऊं तो बेटे कोसते हैं, कहते जा ला मामे से हिस्सा लेके आ। बेचारी बुढ़ापे में दीवारों से चिमटती है, कहती है खुदाया मैं क्या करूं, तू बेटों के लिए संभाल रहा है ये जायदाद, बेटों के लिए? तू मर तो सही, ये तो सोच के तेरा खत्म दिलाते हैं, सोच के इनके लिए जुल्म करता है बहन पर और बेटी पर।